नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में जो है उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों को, जो कि 2022 से संबंधित, यानी कि हमारी जो सीरीज चल रही थी, जो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के इतिहास को, जो है हम 2 साक्ष्यों के आधार पर। तो उसके साथ साथ जो है हम बीच में जो है हम कुछ करंट अफेयर से संबंधित भी जो प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो उसमें जो है आज के इस करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न कौन कौन से रहने वाले हैं, तो शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो इसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि जो उत्तराखंड में जो है एक पद्म पुरस्कार है, तो इसमें जो है 3 सम्मान होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, जो कि सबसे बड़ा सम्मान है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो देख लेते हैं ये सम्मान जो है किस किस को मिले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला यानी कि पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो है 3 चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये पुरस्कार जो है 4 लोगों को जो है दिया गया है। तो ये 4 लोग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला जो सम्मान है, यानी कि जो सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। हम उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है पद्म विभूषण जो सम्मान मिला है, तो ये मिला है जनरल विपिन रावत को। विपिन रावत, यानी कि जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया था विपिन रावत का, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है इनका जो जहाज था वो क्रैश होगी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सम्मान जो है इनको मिला है मरणोपरांत के उपरांत जो है इनको ये सम्मान दिया गया है पद्म विभूषण, जो कि सबसे बड़ा सम्मान है पद्म पुरस्कार में। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है, यानी कि जो दूसरा होता है पद्म भूषण। तो ये सम्मान जो है अभी किसी को नहीं दिया है, यानी कि पहला जो कि सबसे बड़ा सम्मान है, दूसरा जो है पद्म भूषण, तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो सम्मान है हमारा ये है पद्मश्री। तो पद्मश्री सम्मान जो है ये 3 लोगों को दिया गया है। तो वो 3 लोग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले है माधुरी बर्थवाल। तो जो पद्मश्री सम्मान है तो ये है माधुरी बर्थवाल। तो माधुरी बर्थवाल को जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया है। किस क्षेत्र में जो है ये सम्मान इनको मिला है, तो ये मिला है इनको कला के क्षेत्र में, यानी कि कला के क्षेत्र में जो है ये सम्मान इनको दिया गया है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरी जो है ये सम्मान किसको मिला है, पद्मश्री। तो पद्मश्री सम्मान जो दूसरा दिया गया है ये दिया गया है बसंती देवी को। और ये सम्मान जो है इनको मिला है सामाजिक कार्य में, यानी कि ये सम्मान जो इनको मिला है तो ये मिला है इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। उसके बाद तीसरा जो कौन से व्यक्ति हैं इसमें, तीसरा जो ये सम्मान दिया गया है, तो तीसरे जो व्यक्ति हैं या फिर वो महिला कौन सी हैं, तो ये हैं हमारी वंदना कटारिया। और इनको ये सम्मान जो दिया गया है तो ये सम्मान इनको मिला है खेल के क्षेत्र में। तो ये सम्मान है जो कि उत्तराखंड से संबंधित, जो कि पद्म पुरस्कार किसको मिला है, तो इसके अंतर्गत ये 4 लोगों को मिला है। वो 3 सम्मान कौन कौन से होते हैं। सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, यानी कि ये मिला है जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत। पद्म भूषण ये सम्मान जो है अभी किसी को नहीं मिला है। उसके बाद तीसरा जो है पद्मश्री सम्मान जो है 3 लोगों को दिया गया है। एक है माधुरी बर्थवाल, दूसरी है बसंती देवी और वंदना कटारिया। यानी कि माधुरी बर्थवाल कला से संबंधित है, बसंती देवी जो है सामाजिक कार्यकर्ता है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और जो वंदना कटारिया है तो ये खेल से संबंधित जो है इनको ये सम्मान दिया गया है पद्मश्री। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सम्मान है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो दूसरा जो देख लेते हैं, एक है राष्ट्रीय बाल
पुरस्कार सम्मान। तो ये पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, तो ये पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है, यानी कि 2 लोगों को दिया गया है। तो पहले जो हैं इसमें जो व्यक्ति हैं तो वह है शिवम रावत, और दूसरे जो व्यक्ति हैं इसमें तो ये हैं हमारे अनुराग रमौला। तो अनुराग रमौला, तो ये सम्मान जो है इन 2 लोगों को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान। तो उसके बाद देख लेते हैं तीसरे फैक्ट की ओर लेके चलते हैं, यानी कि नीति आयोग। नीति जो आयोग है, नीति आयोग, यानी कि ये पहले जो है योजना आयोग था, तो फिर इसको जो है 2015 में इसका नाम योजना आयोग का जो है नीति आयोग कर दिया था। 2015 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के द्वारा एक जो है सूचकांक चलाया गया है, तो वो चलाया गया है स्वास्थ्य सूचकांक। स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया है, तो इस पे जो है उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो इस स्वास्थ्य सूचकांक में जो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो इसमें उत्तराखंड का स्थान जो है हमारा वो है 15वें नंबर पे। तो 15वें नंबर पे जो है उत्तराखंड का स्थान है, जो नीति आयोग के द्वारा जो है स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। और पहले नंबर पे जो है इसमें पहले नंबर पे जो है केरल, पहले नंबर पे केरल। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है इस पे जो है स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया है अभी नीति आयोग के द्वारा, तो इसमें उत्तराखंड का जो स्थान है तो वो है 15वां स्थान, और पहले नंबर पे है केरल। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सम्मान या फिर योजना। तो नेक्स्ट जो है एक चलाया गया है सुशासन सूचकांक। तो एक ये योजना चली है सुशासन सूचकांक, तो इसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, यानी कि उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो उत्तराखंड का जो स्थान है इस पे हिमालयी क्षेत्र के अनुसार, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र हैं, पूर्वी राज्य, तो इसमें जो है उत्तराखंड का स्थान यानी कि हिमालयी क्षेत्र की, उसमें हिमालयी राज्य बोलेंगे इसको, हिमालयी राज्य के उसमें जो है उत्तराखंड का स्थान जो है स्थान, तो ये है 3रे नंबर पे। तो इसका जो स्थान है हमारा तो वो है 3रा स्थान या फिर 3रे नंबर पे जो है हम बोलेंगे इसको 3रा नंबर या फिर 3रा स्थान, जो कि सुशासन सूचकांक में उत्तराखंड का जो स्थान है हिमालयी राज्य के क्षेत्र में, तो 3रे नंबर पे जो है उत्तराखंड का स्थान है। तो उसके बाद नेक्स्ट की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा तो वो है यूके का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, यानी कि उत्तराखंड का यूके का ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड का तो ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया है, तो ये बने हैं हमारे ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो उत्तराखंड का महिला सशक्तिकरण ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो महिला सशक्तिकरण की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उत्तराखंड की, तो ये बनी है वंदना कटारिया। तो इनका जो नाम है हमारा वो है वंदना कटारिया।
तो उसके बाद नेक्स्ट की ओर लेके चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां जो प्रश्न है अब देख लेते हैं 7वां। तो कोरोना से बचाओ एक सजग पुस्तक की पहल, तो इसके लेखक कौन है? तो कोरोना एक पुस्तक है, कोरोना से बचाओ एक सजग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो लिखी है कोरोना से बचाओ एक सजग जो पुस्तक का नाम है, तो इसके जो लेखक हैं तो वो है डॉक्टर संतोष कुमार। सजग पहल पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर संतोष कुमार, तो इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का जो है करंट अफेयर 2022 से संबंधित प्रश्नों को। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि यूके यानी कि उत्तराखंड के द्वारा जो है नई खेल नीति को मंजूरी कब दी गई है? तो उत्तराखंड को नई खेल मंजूरी कब दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है 2021 में, यानी कि जो नई खेल मंजूरी दी गई है और किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है सीएम के द्वारा, यानी कि जो अभी पुष्कर सिंह धामी है सीएम, तो उनके द्वारा जो है इस खेल को जो है मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड को नई खेल मंजूरी, नई खेल इसको बोलेंगे नई खेल नीति मंजूरी, नई खेल नीति मंजूरी, जो सीएम जो है भी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है इसको मंजूरी दी गई थी 2021 में। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि तुंगनाथ महोत्सव कहाँ पर हुआ था? तो तुंगनाथ महोत्सव यानी कि नाथ है तो भोलेनाथ से संबंधित है, नाथ लगा है। तो अभी जो तुंगनाथ महोत्सव हुआ था तो वो हुआ था मक्कू मठ। तो अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो इसको जो है अब हम जो है रब करने जा रहे हैं। तो आपने जो है इन प्रश्नों को जो है नोट जो है कर लिया होगा अपनी बुक पे, यानी कि कॉपी और पेन पकड़ के जो है आपने सभी प्रश्नों को जो है जो मैंने अभी तक बताए हैं तो उसको जो है आपने जो है नोट कर लिया होगा। तो आगे के प्रश्नों को लेके चलते हैं अब कि आगे कौन कौन से प्रश्न हैं करंट अफेयर से संबंधित जो है हमारी जो है आज की जो ये क्लास चल रही है 2022 की करंट अफेयर उत्तराखंड से संबंधित। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है अब हमारा 10वां प्रश्न, यानी कि 9 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। तो 10वां जो प्रश्न है सुनपट, यानी कि सुनपट जो है एक क्या है? गढ़वाली फिल्म है। अगर किसी ने पूछा कि सुनपट क्या है तो सुनपट जो है एक गढ़वाली क्या है? फिल्म है। तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इसके लिए जो है इसको नॉमिनेट किया गया है, यानी कि जो गढ़वाली फिल्म है सुनपट, तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं 11वां। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा सुरभि वाटिका, यानी कि एक सुरभि वाटिका है, सुरभि वाटिका, तो जो ये बनाई गई है भी कहाँ पर है सुरभि वाटिका? तो ये है लाल कुआं में स्थित है सुरभि वाटिका।
तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक प्रगति पुरस्कार जो मिला है अभी, एक प्रगति पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया है प्रगति पुरस्कार? तो प्रगति पुरस्कार जो मिला है हमारा आशु सात्विक को। तो ये जो सम्मान मिला है पुरस्कार आशु सात्विक को, तो ये सम्मान इसको दिया गया है आशु सात्विक को प्रगति पुरस्कार। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं जो हमारा 13वां है करंट अफेयर से संबंधित। तो यूके के राज्यपाल जो है अभी कौन बने हैं? यानी कि ये जो है सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है अभी? तो ये जो है गुरमीत सिंह, तो ये हैं। और जो ये राज्यपाल बने हैं उत्तराखंड के, तो ये कौन से नंबर के, यानी कि कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो ये जो है पूछा जा सकता है। तो ये 8वें नंबर के जो है राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह उत्तराखंड के। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। 14वां जो प्रश्न है हमारा कि तिल्लू रौतेली पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को मिला है? यानी कि जो तिल्लू रौतेली पुरस्कार है, तिल्लू रौतेली पुरस्कार, ये कितनी महिलाओं को दिया गया है? यानी कि तिल्लू रौतेली पुरस्कार 2022 में जो है कुल कितनी महिलाओं को मिला है? तो ये मिला है 22 महिलाओं को, 22 महिलाओं को। और तिल्लू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत की बात करें, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। 2006 से जो है तिल्लू रौतेली पुरस्कार जो है दिया जाता था, इसकी शुरुआत। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं जो है हमारा 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। तो अभी जो है वात्सल्य योजना, यानी कि एक वात्सल्य योजना चलाई गई है, वात्सल्य योजना। यानी कि वात्सल्य योजना का मतलब ये है कि कोरोना काल में जो है जिनके माता पिता जो है यानी कि मर गए थे, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये जो है बेसहारा बच्चों के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। तो किसके लिए जो यह योजना चलाई गई है? वात्सल्य योजना बेसहारा बच्चों के लिए। यानी कि कोरोना काल में जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनके लिए जो है ये योजना जो चलाई थी, तो उसका नाम है हमारा वात्सल्य योजना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो अब नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि जो अभी सुंदरलाल बहुगुणा है, तो इनकी जो है अभी हाल ही में जो है मृत्यु हो गई है। तो इनसे जो है संबंधित जो है प्रश्न जो पूछ लेते हैं। यानी कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है, तो इनका जो है टिहरी डैम बनाने में जो है बड़ा योगदान रहा था। इन्होंने जो हड़ताल की थी 89 दिनों की, तो इसमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा तो इनकी हाल ही में जो मृत्यु हो गई है, तो इनके संबंधित जन्म से संबंधित जो है फैक्ट जो है कभी पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था, तो ये हुआ था 9 जनवरी 1927 को, 9 जनवरी 1927 को। और इनको जो है एक पद्म विभूषण सम्मान जो दिया गया था इनको, पद्म विभूषण जो सम्मान इनको मिला है, तो ये मिला है 2009 में। और जो ये हैं एक क्या है पर्यावरणविद, यानी कि पर्यावरण में जो है जिसको जानकारी है अच्छी, तो उसको कहते हैं विद। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, तो एक जो है अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पुरस्कार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो ये पुरस्कार जो दिया गया है अभी, तो जो हमारे पूर्व सीएम थे जो बने थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर
रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये सम्मान जो है इनको दिया गया है कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार। तो उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, यानी कि उत्तराखंड में जो है पंचायतें जो है, अभी हमने याद रखना है कि उत्तराखंड में जो 10 पंचायत हैं, 10 पंचायतें हैं, तो इनको जो है तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इनको दिया गया है 10 पंचायतों को, यानी कि हमने 10 याद रखना है। तो 10 पंचायतें हैं उत्तराखंड की, तो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। 10 पंचायतें जो कि उत्तराखंड में है, तो इनको क्या दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है देख लेते हैं, जो अभी हरिप्रसाद यानी कि हरि सिंह थापा जो है हमारे, हरि सिंह थापा, यानी कि इनका जो है अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो इनका संबंध किससे है, तो ये है हमारे बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग से जो है हरि सिंह थापा का जो संबंध है, यानी कि हाल ही में जो है इनकी मृत्यु हो गई है, तो इनको एक सम्मान दिया गया था। तो वो सम्मान था हमारा द्रोणाचार्य, यानी कि द्रोणाचार्य सम्मान जो है, जिसका खेल में जो है सबसे ज़्यादा जो है अच्छा प्रदर्शन जिसका रहता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन जिसका रहता है, तो उसको जो है ये सम्मान दिया जाता है, द्रोणाचार्य सम्मान। यानी जो कि हरि सिंह थापा है, हाल ही में जो है इनकी मृत्यु हो गई है। तो किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो जो है साहित्य गौरव सम्मान, यानी कि एक साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है, साहित्य गौरव सम्मान। तो साहित्य गौरव सम्मान किसको मिला है, तो ये जो मिला है हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। तो ये थे कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित 2022 से संबंधित करंट अफेयर जो है प्रश्नों को। तो वीडियो कैसी लगी है, तो इस पर अपना लाइक करना ना भूलें। साथ ही जो है चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे अभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो है करंट अफेयर से संबंधित। तो बीच बीच में जो है हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ जो है हम करंट अफेयर से संबंधित वीडियो भी जो है बीच में जो है देखते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।